हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक रिसेंटली रिलीज्ड कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है जस्टिस हाई। ये कहानी है यंग नाम की लड़की की जिसे बुली करने वाले बच्चे बर्दाश्त नहीं थे। वो हमेशा बुली करने वालों को सबक सिखाती रहती थी एंड उसके फादर एक कराटे एक्सपर्ट थे, इसलिए वो भी कराटे बहुत अच्छे से जानती थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग ने एक बच्चे के हाथ को तोड़ दिया था क्योंकि वो स्कूल का सबसे बड़ा बुली था, इसलिए यंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपने फादर के साथ नए स्कूल पे एडमिशन ले लेती है एंड वहां टीचर उसके फादर मिस्टर यांग से कहती है पिछले हफ्ते एक बच्चे को सस्पेंड किया गया है लड़ाई करने के कारण, तो प्लीज आप इसका ध्यान रखना। मिस्टर यांग इस बात पे कह रहे थे एक्चुअली मेरी बेटी को हमेशा बुलीज परेशान करते हैं, इसलिए उसकी लड़ाई हुई थी, वरना वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती। लौटते वक्त यांग अपने फादर पे नाराज हो रही थी। सफाई देने की क्या जरूरत है, उनमें से कोई भी गलत इंसान को रोकता नहीं है, तो मैं क्या करूं। मिस्टर यांग उसे समझा रहे थे कि तुम्हें उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, हमेशा लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है। वो कहती है जब हम किसी बुली को रोकते नहीं है तब हम ही सबसे ज्यादा गलत होते हैं। बीच रास्ते पे उसके फादर को वॉशरूम जाना पड़ गया था और वो आगे बढ़ जाती है एंड आगे रास्ते पे एक जिन नाम के लड़के को कुछ स्टूडेंट बुली करे थे क्योंकि उसने उन लोगों को एग्जाम पे चीटिंग नहीं करवाई थी। एक्चुअली ये वीक एग्जामिनेशन वीक है, इसलिए यंग को स्कूल नेक्स्ट वीक से ही ज्वाइन करने को मिलेगा। जिन उनसे डरता डरता कह रहा था अगर मैं चीटिंग करवा देता तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करते और पढ़ाई के वक्त में तुम लोग दूसरे बच्चों के साथ गलत करते हो। इस बात को सुन वो लोग जिनको बहुत मारते हैं एंड तभी ये सब कुछ देख यंग वहां जाती है। वो लोग जिनको बहुत मारने लगे थे एंड यंग वहां पे उनकी वीडियो बना लेती है जब वो लोग जिनको मार रहे थे। ये देख वो सभी यंग को मारने आते हैं और वो एक एक करके उन चारों को ही हरा देती है। एंड जेन उसे देखता रह जाता है कि कैसे उसने इतनी आसानी से उन चारों को मजा चखा दिया। कुछ वक्त बाद एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड यंग ने स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। जिन उसे देख काफी खुश था कि वो उस क्लास को ज्वाइन करी है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। छुट्टी होने के बाद वो दोबारा यंग के पास जाता है उसका शुक्रिया अदा करने, जिसपे वो कहती है अगर मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो प्लीज मुझसे दूर रहो और मैंने तुम्हें कोई बचाया नहीं था, बल्कि मेरी आदत है उन जैसे लोगों को मारने की, इसलिए मैंने वहां पर इंटरफेयर किया था। अब हमें जिन की मॉम को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट चलाती है क्योंकि उसके फादर नहीं थे। रेस्टोरेंट पे कभी कभी घटिया कस्टमर्स आ जाया करते थे जो खाना खाकर पैसे नहीं देते थे एंड आज भी वैसे ही कस्टमर था। रात के 10 बज गए थे और वो जा ही नहीं रहा था। जब जाने को बोला गया तो खाना खराब का बहाना बनाकर वो पैसे नहीं देता है। जिन कोशिश करता है कि वो उसके सामने टफ एक्ट कर सके लेकिन वो उसे बहुत मार खा जाता है। वहीं फिर अगले दिन स्कूल में यंग को सीनियर स्टूडेंट यूना आकर उससे फोन मांगती है जिसपे उसने वीडियो बनाया था ताकि उस वीडियो को वो डिलीट कर सके। यंग कहती है क्या तुम्हें प्राइवेसी के बारे में पता नहीं है, किसी के भी फोन को मांगा नहीं जाता। ये सुनकर यूना को गुस्सा आता है लेकिन वो कर भी क्या सकती है, यंग उसे बुरी तरह पीट देती है। छुट्टियों के बाद जिन दोबारा यंग के पास आता है उसे फाइटिंग सीखने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है मेरे फादर नहीं है और मेरी मदर को रेस्टोरेंट अकेले ही चलाना पड़ता है, कभी कभी घटिया कस्टमर्स आ जाते हैं पर मैं तब भी अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाता। मैं किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि खुद को डिफेंड करने के लिए फाइट सीखना चाहता हूँ। इस बात को सुन यंग उसे अपने घर ले जाती है अपने फादर के पास जो एक कराटे कोच भी थे। वो उसे फॉर्म फिलअप करवाते हैं और कहते हैं कल से प्रैक्टिस के लिए आ जाना। अगले दिन स्कूल में हम टई से मिलते हैं जो स्कूल स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, बेसिकली हेड बॉय। एंड आज उसे प्रिंसिपल शाबाशी दे रहे थे कि उसने अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एंड वहां पर यूना जिसे कल यंग ने मारा था वो अपने दोस्त हान और टाई को यंग के बारे में बता रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है और वो किसी की भी इज्जत नहीं करती। इस बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं कि एक जूनियर ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। एंड फिर हान टेई से कहता है उसे बुला लेना यहाँ पे, तुम बुलाओगे तो उसे आना ही पड़ेगा और हम यहाँ पे उससे बात कर लेंगे। छुट्टी हो जाने के बाद जिन प्रैक्टिस शुरू कर देता है एंड पहले मिस्टर यांग उसे पुशअप्स करवाते हैं जो उससे नहीं होता, फिर स्किपिंग रोप्स, फिर स्ट्रेचिंग भी। एंड ये सब करते हुए उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। वही अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो चल भी नहीं पा रहा था और पीछे से यंग आकर कहती है ये क्या है, चलो भागो जल्दी। फिर उसे 2 बच्चे टेई के पास लेकर आते हैं एंड वहां पे यूना उससे कह रही थी क्या हो गया, इन दोनों के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो गई। याद रखना सीनियर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पर यंग वहां फिर से कहते थी तो वैसे काम भी करना सीख जाओ वरना इज्जत नहीं मिलेगी। एंड वहां पर वो यूना का सारा सच बता देती है कि वो कितनी बुरी इंसान है और उसने पहले भी बहुतों को बुली किया है। ये सब सुनकर हान और टाई दोनों ही चुप हो जाते हैं क्योंकि गलती तो यूना की ही थी। हान उसे जाने को कह देता है जबकि यूना ये नहीं चाहती थी। इस बात को देख टेई खड़ा होकर कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया। वो कहता है
उसने गलत क्या किया था? अगर किसी को पता चलेगा कि तुम बुली वाले गैंग के साथ दे रहे हो तो तुम्हारी इमेज के लिए खराब होगा, इसलिए उसे जाने देना ही बेहतर था। अब यंग के घर पे प्रैक्टिस के बाद मिस्टर यांग उन्हें खाने को देते हैं। खाते हुए जिन पूछता है, आखिर तुम इतनी स्मार्ट हो, कूल हो, सुंदर भी हो, बेसिकली तुम ऐसी हो जिससे सभी दोस्ती करना चाहेंगे, लेकिन तुम किसी से भी बात क्यों नहीं करती? वो कहती है, क्या फायदा, तुम जिससे भी दोस्ती करोगे एक न एक दिन उसे अलग होना ही पड़ेगा। स्कूल खत्म होते ही सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे, मैं फालतू में दुखी होना नहीं चाहती। जिस पे वो कहता है, मैं हमेशा अकेला घर जाता हूँ। जब मैं दूसरों को अपने दोस्तों के साथ जाते देखता हूँ तो मुझे काफी बुरा लगता है खुद पर। मैं जानता हूँ एक दिन अलग होना है, लेकिन ये जो मेमोरीज बनेंगी वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगले दिन क्लास में यंग उसके लिए बाम लेकर आई थी और कहती है, आज रेस्ट करो, तुम्हारे मसल्स को जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हान और टाई क्लास के बाहर यंग को देखते हैं। टाई कहता है, मेरे सामने कुछ नहीं है। हान यंग को देखता वो खो ही गया था और टाई की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। शाम को वो सभी पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनका दोस्त गैंग वापस आ गया था एंड इसी बच्चे को स्कूल से सस्पेंड किया गया था क्योंकि उसने एक दूसरे बच्चे को बुरी तरह से मारा था। पार्टी के बाद हान टाई से कहता है, पहले हम तभी लड़ते थे जब हम दोनों पर कोई अटैक करता था, लेकिन अब हमें क्या हो गया है, हम ही दूसरों पर अटैक किए जा रहे हैं। जैसे टाई ने एक गुंडे की गैंग को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था और हान उसे समझाता है कि अब हम ज्यादा आगे जा रहे हैं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन टाई उसकी नहीं सुनता। उसके सिर पे तो एक अलग ही भूत सवार था। घर पे जिन अपने फादर की फोटो को देख याद कर रहा होता है जब वो अपनी मॉम से कहा करता था कि काश उसके फादर उनके साथ होते तो शायद आज उनकी लाइफ आसान होती। वहीं दूसरी तरफ यंग जब घर पहुंचती है तो उसके फादर मदर की फोटो को देख रहे थे एंड ये देख वो नाराज हो जाती है। असल में यंग की मदर ने उसके फादर को छोड़ दिया था, लेकिन वो आज भी उसकी मॉम को याद करते हैं। एक्चुअली मिस्टर यांग कराटे के लिए पागल थे और उन्होंने डोजो खोलने के लिए अपनी वाइफ दोनों के पैसों को लगा दिया था एंड इस वजह से वो बहुत ज्यादा कर्ज में आ गए थे एंड इस कारण उनसे परेशान होकर यांग की मदर ने उन्हें छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें कराटे के सिवा और कुछ नहीं दिखता था। वही फिर हम देखते हैं गुंडों के गैंग लीडर जंग टाई से मिलने आता है। वो उससे पैसों से रिलेटेड बात करने आया था कि अगर टाई को गैंग ज्वाइन करना है तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन करने के पैसे देने होंगे। पर वहां पे उनका दोस्त गैंग लीडर जंग से तमीज से बात नहीं कर रहा था। इसी कारण से जंग टाई को समझाता है, मैंने सुना है कि तुम यहाँ के सबसे अच्छे फाइटर हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे बाहर चल के? इस बार टाई के कारण जाने दे रहा हूँ। एंड वहां हम साफ तौर पर देख पाते हैं जंग और गैंग के बीच एक गहरी दुश्मनी चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जंग हान से भी मिलता है एंड उसे भी वो गैंग ज्वाइन करने के लिए कह रहा था। वो कहता है, मैं सीधा तुम्हें अपने बॉस के साथ मिलवाऊंगा, बहुत पैसे कमाओगे, जो चाहिए वो सब कुछ तुम कर पाओगे। लेकिन हान साफ मना कर देता है। वहीं टाई गैंग को बहुत मारता है जंग से बदतमीजी करने के लिए और फिर वो अपने लोगों से कहता है, जिन को लेकर आओ, इसे सबक सिखाना जरूरी है। फिर टाई के दोनों बंदे जिन को पकड़ने जाते हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें रोककर उन्हें ही मारता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वह ये सब कुछ सपना दिख रहा है एंड एक्चुअली वो मार खा रहा था। हान वहां जाता है और जिन को बचा लेता है। हान और उनके बीच फाइट हो जाती है। हान उन्हें मार ही रहा था कि तभी कैंग वहां जाता है और वो हान को बुरी तरह मारता है और कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। फिर वो सभी जिनको वहां से ले जा रहे थे कि तभी वहां पर यंग आ जाती है एंड जिन से कहती है, प्रैक्टिस के लिए नहीं चला क्या? कैंग कहता है, तुम ही हो ना जिसने सभी की नाक पे दम कर रखा है। वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो यंग के सामने कहाँ ही टिक पाता एंड यंग उसे इतनी बुरी तरह मारती है कि हान ये देख बिल्कुल इंप्रेस हो गया था। फिर जिन के साथ वो भी कराटे क्लास को ज्वाइन कर लेता है एंड वहां पर वो मिस्टर यंग से रिक्वेस्ट करा था कि उसे आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है। वो दोनों स्किपिंग रोप्स कर ही रहे थे कि तभी यंग वहां जाती है। वो उससे पूछती है, तुम तो उन पुलिस के साथ हो तो फिर यहाँ कैसे? वो बताता है, मैंने उनका साथ छोड़ दिया, मैं भी अब सही रास्ते पे चलना चाहता हूँ। यहाँ तो आने के लिए मुझे जिन ने बताया था ताकि मैं उसके साथ कराटे सीख सकूं। यंग के पास से जाते ही जिन पूछता है, मैंने कब कहा? हाँ रिप्लाई करता है, तुमने कहा है, बस मैं पता नहीं है। फिर अगले दिन यूना यंग से कहती है, सीनियर्स को ग्रीट करो। तभी हान आकर यंग को जाने को कह देता है और यूना से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसपे यूना से कहती है, तुम्हें आखिर हो क्या है? पहले तो मुझसे अच्छे से बात करते थे, मेरा साथ देते थे, पर अब ना ही बात करते हो और ना ही कॉल उठाते हो। एक्चुअली यूना हान से प्यार करती थी और वो उसे कहती है, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, फिर तुम अचानक बदल क्यों गए हो? वो कहता है, हम 6 सालों से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए प्लीज हमारी दोस्ती खराब नहीं करते हैं। और वो वहां से चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे पसंद नहीं करता था। छुट्टी के वक्त जिन यंग के पास जाता है जिसपे वो कहती है, ठीक है तो अब से हम साथ चलेंगे।
तभी यंग के फादर वहां से जा रहे थे। जिन उन दोनों से कहता है कि उसकी मदर की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए आज वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। जब हान आज प्रैक्टिस के लिए आता है तो यंग उससे पूछती है, आगे तुमने डोजो क्यों ज्वाइन किया है? वो कहता है, कराटे सीखने के लिए। वो कहती है, चलो बॉक्सिंग जानते हो? वो बॉक्सिंग जानता था, इसलिए वो उसे चैलेंज करती है, आज तक तो तुमने कमजोरों को परेशानी किया है, तो आज मेरे साथ मैच करो। फिर उन दोनों के बीच एक फाइट शुरू हो गई थी। यंग के फादर उसे समझाते हैं, 2 दिन में इसे ज्वाइन किए हुए, तो प्लीज इसके साथ इजी रहना। हान पहले तो उसे डराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो डर जाएगी। पर यंग उस पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे आसानी से हरा देती है। वो उसे कहती है, पावर विदाउट जस्टिस इज मियरली अ वायलेंस। पर फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंग टे को कॉल कर बता रहा होता है कि उसके बॉस ने उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला कर दिया है। अब जल्द से जल्द वो पैसे सबमिट कर दे। टे गैंग से कहता है, जाओ और जल्दी से पैसे कलेक्ट करो। वो स्कूल पे इलीगल चीजें बेचना शुरू कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द वो पैसे कलेक्ट कर सके। स्कूल में वो सभी को पैसे देने के लिए फोर्स करे थे। वहां जब वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते पैसे देने के लिए, तभी वहां पर जिन आ जाता है और वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो हार गया था। छुट्टी के बाद वो तुरंत प्रैक्टिस के लिए आ जाता है एंड यंग उसका वेट करी थी उसके साथ आने के लिए, लेकिन आज जिन ऑलरेडी पहुंच चुका था। वही फिर मिस्टर यांग जिन को 1000 बार कराटे चॉप मारने को कहते हैं प्रैक्टिस के लिए। तब यंग और हान भी आ जाते हैं। हान को देख मिस्टर यांग कहते हैं, तू वापस आ गई, मुझे लगा था तुमने डोजो छोड़ दिया। वो कहता है, नहीं, मैं और सीखना चाहता हूँ। एंड आज से मिस्टर यांग उन लोगों की सीरियस प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं इस प्रैक्टिस में। एंड आज मिस्टर यांग किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। उनके जाने के बाद यंग कहती है, जब तो फादर नहीं आ जाते तो तुम लोग क्या करोगे? हान कहता है, मैं वैसे भी कुछ नहीं करता, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए आ जाया करूंगा। और जिन का भी यही प्लान था। वही दूसरी तरफ स्कूल पे टे 2 बच्चों को मार रहा था क्योंकि उन्होंने उसे इंग्लिश पेपर पे शीट नहीं करवाया था। वो उन्हें धमकी देता है, अगर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया तो मैं तुम दोनों को भी बर्बाद कर दूंगा। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे एंड हान कहता है, मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 मूवी टिकट्स दिए हैं, तो चलते हैं हम तीनों। यंग मना कर देती है, पर हान दोबारा रिक्वेस्ट करता है। तभी हान जिन को इशारा करता है एंड जिन फिर से रिक्वेस्ट करता है, जिस पे वो मान जाती है। फिल्म देखने के बाद हान सजेस्ट करता है, चलो खाना खाने चलते हैं। लेकिन यंग फिर कहती है, क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, घर पे खा लेंगे। पर हान कहता है, चलो ना कुछ गेम्स हो जाएंगे, जो हारा वो पार्टी देगा। एंड यंग ने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला था एंड इसलिए उसे एक भी बास्केट नहीं होता। और वही जेन एक भी बास्केट मिस नहीं करा था। हान वहां पे ये देख सोच रहा होता है वो यंग को इम्प्रेस कैसे करे। एंड वही फिर जेन उन्हें अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आता है, जो था उसकी मॉम का रेस्टोरेंट। एक बार जेन अपने किसी दोस्त को लेकर वहां पर आया था, जिसे देख उसकी मॉम काफी खुश थी। उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है जिन के साथ दोस्ती करने के लिए। फिर घर लौटते वक्त हान और यंग एक मार्ट पर रुके थे। यंग पूछती है, आखिर तुम अचानक से मेरे और जिन के प्रति इतने अच्छे कैसे हो गए? वो कहता है, ये कोई नाटक नहीं है, ये मैं सचमुच तुम दो से दोस्ती करना चाहता हूँ। वो उसे इस बात का कारण जानना चाह रही थी, जिस पे वो बताता है, जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मैं बॉक्सिंग सीखा करता था, लेकिन वो टीचर मुझे बहुत ही ज्यादा मारते थे। 2 साल लगे मुझे इस बॉक्सिंग क्लब को छोड़ने में, और उसके बाद मैं भटक गया था। मेरे पास जो थे यही लोग थे, मेरे दोस्त। मैं इनके जैसा बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं करता भी क्या। एक बार हमारे सामने जो लोग होते हैं हम उनकी राह पर ही चल देते हैं बिना कुछ सोचे। लेकिन फिर मैं तुमसे और जिन से मिला तो मुझे समझ आया कि आखिर मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कोई बुली या गुंडा नहीं बनना चाहता और नहीं मैं ऐसा हूँ। वहाँ पर वो अपना ट्रू इंटेंशन बताता है कि वो सच में उन्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। वह फिर घर से जिन यंग को मैसेज करता है। यंग भी उसे आज के लिए शुक्रिया कहती है, पर वहीं अगले दिन टे हान से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बदल चुके हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? वो बताता है कि उसने उस गैंग को ज्वाइन कर लिया है और अब से उस गैंग के लोगों का ही इस स्कूल पे कब्जा रहेगा। यानी कि उस गैंग के लोग स्कूल के बच्चों से उनके पैसे ले लेंगे और उन सभी को डरा करेंगे। हान उस पर नाराज हो रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टे इस बात पे कह रहा था कि गैंग लीडर जंग तुम्हें मीटिंग पे बुला रहे हैं, पर हान आने से मना कर देता है और उसे धमकी देता है, अगर स्कूल पे कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एंड इस बात पे उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। ठीक कहता है, अगर मैं जीत गया तो उस लड़की को मैं मार दूंगा जिसे तुम पसंद करते हो। एंड यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि हान यूना से इसलिए दूर हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि टे यूना को पसंद करता है, पर यूना तो हान की तरफ थी। हान जैसे टे का बचपन का दोस्त था और वो उसे दुखी नहीं देख सकता था, एंड इसलिए वो उसे खतरे में जाते हुए नहीं देख पाता। लेकिन आज जब टे ने कहा कि वो यंग को मार देगा तो इस बात पे हान तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वह फिर लड़ाई के बाद टे यूना से कहता है कि वो यंग से माफी मांगने के बहाने उसे नींद वाली गोली खिला दे। यंग उसे बुलाती है और उसे बहुत ही अच्छे से बातें करने लगती है।
एंड वहां वो उसे माफी भी मांग रही थी। उस नशीली ड्रिंक को पीने वाली थी, लेकिन तभी यूना उसे गिरा देती है, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि वो कितना ज्यादा गलत करी है। और पीछे से गैंग भी वहां पर आ गया था और वो दोनों यंग को पकड़कर उसे वहीं बेहोश कर देते हैं। छुट्टी के वक्त जिन दो लड़कों की बातें सुन लेता है जो कह रहे थे टेई ने यंग को पकड़ लिया है। वो डोजो जाकर हांग को बता देता है यंग खतरे में। वो तुरंत टेई को कॉल करता है। वो उसे कह रहा था स्कूल पर आओ अगर उसे बचाना चाहते हो तो। वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं एंड कैंग उन्हें अपने साथ लेकर आता है। एंड वहां पर वो सभी हान और जिन को मारने के लिए आए थे। हान और उन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है एंड जिन खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में जिन को भी रियलाइज हो जाता है कि आज डिफेंड करने से काम नहीं चलेगा, अगर यंग को बचाना है तो उससे भी सामने जाकर फाइट करना होगा। लड़ाई करते हुए दोनों तरफ की हालत खराब हो गई थी, जाकर कैंग को हरा देते हैं। एंड जब उनका लीडर ही हार गया तो वो सभी भी हार मान जाते हैं। और फिर वो दोनों टे के रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहां में दिखाया जाता है टे ने यंग को बांध रखा है। तभी वहां पर वो दोनों भी आ गए थे एंड उन्हें देख टे कहता है आगे आ जाओ। वहां पर यंग को बुरी तरह से चोट पहुंचा था, इसे ना चाहते हुए भी उन्हें उसकी बात माननी पड़ रही थी। वो फाइट के दौरान टे हान को बहुत मारता है एंड किसी तरह हिम्मत कर जिन उसे रोक रहा था। एंड अकेले वो उन दोनों को बुरी तरह से हरा कर कह रहा था मेरे आगे झुक जाओ। लेकिन इस बार जिन कहता है तुम लोगों को मार जरूर सकते हो पर उन्हें अपने आगे झुका नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ हान यंग को आजाद कर देता है और यंग जिन को बचा लेती है। वो जिन को बचाकर टे को एक अच्छा खासा सबक सिखाती है ताकि वो अब अपनी गलतियों का एहसास कर ले। फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर यांग के डोजो को और भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे लोग उनसे कराटे सीखना चाह रहे थे और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। सी यू सून।